हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आज रह रही है आपकी विकृत गंधिता। देखो, विकृत गंधिता क्या हो, ये टॉपिक है आपका विकृत विकृत गंधिता। देखो, विकृत गंधिता क्या है। आपने आपके कोई तेल युक्त कोई भी भोजन है, आप कोई भी खाने की सामग्री है, वो आपने रख रखी लंबे समय से, यानी कि जैसे आपने रखी और कुछ समय बाद आप देखोगे उसमें से अजीब सी गंध और उसका स्वाद अगर आप खाओगे अचानक, तो आपका उसका स्वाद क्या होगा, अजीब सा टेस्ट आएगा उसमें से। तो उसे क्या बोल देंगे, वही वो जो हो रहा वो विकृत गंधिता ही हो रहा। लेकिन ये किसके कारण हो, ये ऑक्सीकरण के कारण। और ऑक्सीकरण मैंने आपको अच्छे से समझाया था कल के वाली वीडियो में, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ भाई। देखो, विकृत गंधिता क्या होगी। देखो, जैसे हमारे हमारे पास कोई भी भोजन है भाई, हमारा कोई भी भोजन रखा है यहाँ पे, ये समझो आप, ये हमारा क्या है, कोई भोजन रखा। और ये भोजन जो है आपका, ये भोजन क्या है, वसा युक्त है, यानी कि तेल ये भोजन है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपने देखा होगा ये, तो जैसे ही आप ये रखा होगा काफी समय से और आपने इसे टेस्ट करा आपने। तो जब टेस्ट करोगे इसे, तो क्या दिखेगा आपको, तो क्या लगेगा आपको, ये थोड़ा अजीब सा टेस्ट लगा, यानी कि जैसे इसका पहले कुछ और टेस्ट था, तो उसमें टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, विकृत गंधी। ये तो बोलेंगे विकृत गंधी, जो उसका टेस्ट चेंज हो रहा। लेकिन जो इसमें प्रक्रिया हुई, सब बोलेंगे विकृत गंधी था, ठीक है। तो दोनों शब्द अलग अलग समझाने के लिए था भाई, ठीक है। इससे कहीं और मतलब है नहीं इसका, ये समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अब लिखो इसमें आप, इसकी परी डेफिनेशन क्या होगी, लिखो। जब जब वसायुक्त जब वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक लंबे समय तक रखा लंबे समय तक लंबे समय तक जाता है रखा जाता है, तो इसका तो उसका तो उसका स्वाद तथा गंध तथा गंध तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसे इसे विकृत इसे विकृत गंधी इसे विकृत गंधी कहते हैं। तथा तथा इस प्रक्रिया को तथा इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता तथा इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है भाई। तो जब आपका भोजन है और भोजन लंबे समय से रखा हुआ है, और उसका आपने क्या करा, टेस्ट लेकर देखा, तो उसका स्वाद और उसमें अजीब सी गंध आ रही, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे तो बोलेंगे विकृत गंधी। लेकिन जो आपका जो प्रक्रिया हुई इसमें, उसे बोलेंगे विकृत गंधिता। तो भाई, विकृत गंधिता अलग है और विकृत गंधी आपका अलग है, ठीक है। मैं समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो विकृत गंधिता हो और आपका संचरण पढ़ाया था कल, तो संचरण धातु में और विकृत गंधिता आपके भोजन में होगी, खाद्य सामग्री में। तो ये जो जो दोनों होंगे, किसके कारण होंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो किसके कारण है, तुम्हें पता था भाई कल, किसके कारण होंगे, ऑक्सीकरण के कारण होंगे। देखो, ऑक्सीकरण से लिख लो। इसे रोकने के लिए किसे भाई, विकृत गंधिता को। इसे रोकने के लिए इसे रोकने के लिए इसे रोकने के लिए जिस पदार्थ इसे रोकने के लिए जिस पदार्थ का
प्रयोग करते हैं उसे उसे प्रतिओक्सी कारक कहते हैं। प्रतिओक्सी कारक कारक कहते हैं उसे प्रतिओक्सी कारक कहते उसे प्रतिओक्सी कारक कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखो इसे रोकने यानी कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम जिस पदार्थ का प्रयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे भाई? प्रतिओक्सी कारक। और तो दो इंपोर्टेंट प्रतिओक्सी कारक है। उससे पहले एक लाइन और लिखो यहाँ पे आप। देखो यह समय ओक्सी कारक यह सवन ओक्सी ऑक्सीकृत होकर खाद्य सामग्री तथा को तेल को लिख लो तथा तेल का ऑक्सीकरण रोकते हैं। क्या करेंगे भाई? रोकते हैं। यह सवन ऑक्सीकृत होकर खाद्य सामग्री तथा तेल का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण रोकते हैं। या जो आपके क्या होंगे? आपके प्रतिओक्सी कारक। और दो इंपोर्टेंट है भाई आपके, मैं दो लिख रहा, दो इंपोर्टेंट आपके। तो नंबर दो प्रतिओक्सी कारक इंपोर्टेंट, नंबर एक पर लिखो आपका BHA। ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म लिखोगे ब्यूटी लिखो भाई, दोबारा लिखो से ब्यूटिटेटेड। ठीक है। ब्यूटिटेटेड ऑक्साइड ब्यूटिटेटेड ऑक्साइड एनिसोल। ठीक है। और दूसरा आपका BHT, ये भी हो जाएगा ब्यूटी। ठीक है। देखो भाई ये दो आपके कौन से प्रतिओक्सी कारक जो आपके दो हैं। तो नंबर एक पे तो आपका मैंने अभी लिखा था BHA, और दूसरा आपका BHT। देखो ये क्या होगा? पहला ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड और आपका जाएगा एनिसोल। और दूसरा भी आपका ये ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड और ये जाएगा टालू। ठीक है भाई। ये दो है आपके। ये वैसा आपसे पूछने का तो है नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि दो प्रतिओक्सी कारक आपके, एक तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल, दूसरा आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड टालुइन। दोनों सेम नाम है, बस लास्ट में ए तब बनेगा आपका एनिसोल और टी तब बनेगा टालुइन। ठीक है भाई। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेटो, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद देखो भाई। देखो अब दूसरा दूसरा पॉइंट है आपका, विकृत गंधिता को कैसे रोका जाएगा, यानी कि कैसे से हम कम करेंगे कि कैसे रोका जा सके।
ठीक है, तो कैसे रोकोगे? नंबर 1 पे क्या रखना आपको भाई? ठीक है, तो पहले ऐसे पात्र का उपयोग करना, ऐसा पात्र जो वायुरोधी हो, जो वायु जो वायुरोधी हो। अगर ऐसे ऐसे पात्र में आप भोजन रखोगे जिसमें वायु नहीं हो जा सकती, तो इसका क्या हो सके? विकृत गंधिता को कम करा जा सके, जो वायुरोधी हो। दूसरा पॉइंट क्या है? सूर्य के प्रकाश से, यानी कि भोजन जो आपका, उसे सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। तो ये भी कौन सा आपका, ये भी विकृत गंधिता को रोकता है। और तीसरा पॉइंट है आपको, ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे आप देखो, आप जो खाद्य सामग्री है वो तेल युक्त है आपकी, तो उसे क्या करोगे? जैसे जैसे समझो, आलू का जो चिप्स है, आलू के चिप्स का जो पैकेट है, चिप्स के चिप्स के चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो क्या करेंगे भाई? ऑक्सीजन को, चिप्स के जो पैकेट है उसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटा देंगे वहां से, और उसकी जगह क्या भर देंगे? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो आपकी है अकेली गैस है, ठीक है, तो ये किसी से कीड़ा नहीं करते, इसलिए इसे हम उसमें आपके चिप्स वगैरह के पैकेट में भरे जा, जिससे आपके चिप्स वगैरह लंबे समय तक क्या रहे, वो रहेंगे आपके, संरक्षित रहेंगे, यानी कि सुरक्षित रहेंगे। ठीक है भाई। और चौथा पॉइंट है भाई आपका, कम ताप पर, यानी कि भोजन का कम ताप पर, भोजन को क्या करेंगे? कम ताप पर रखने पर, इसका भी आप विकृत गंधिता कम कर सको। जैसे आप भोजन को कहाँ रख सको? इसके लिए फ्रिज वगैरह यूज करोगे, तो ये इसमें क्या रख सको? आप फ्रिज में रखोगे भोजन को, तो कम ताप होगा ना, हीट कम होगी वहां, तो इसमें क्या होगा आपका? वहां पे विकृत गंधिता कम होगी। तो समझ गए, ऐसा पात्र जो वायुरोधी हो, सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए, और चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी, तो कम ताप पर से क्या करेंगे आप? विकृत गंधिता से रोका जा सके। ठीक है भाई। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।